जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 22। यदृच्छालाभा संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ भी सहजता से प्राप्त किया जाता है उसमें संतुष्ट रहो। जब तक कोई शरीर में यात्रा करता है, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी अपरिहार्य है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें धैर्यपूर्वक सहन करने की आवश्यकता है और जब भी तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए तो तुरंत समझ लो और याद करो कि उस परेशानी का कारण तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य है और तुमको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये परेशानी किसी के कारण आई है। अपनी परेशानी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना और उसे दोषी ठहराना, इसे मात्सर्यम के नाम से जाना जाता है। तुम्हें उस मात्सर्यम को त्याग देना चाहिए। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें करते समय भले ही इससे तुम्हें कोई फल ना मिले और भले ही तुम उसमें सफल ना हो, लेकिन तुम्हें अपने मन को सुनिश्चित, दृढ़ और अटल रखना है। यदि तुम ऊपर बताए गए सभी कार्य करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मन ने समता की स्थिति प्राप्त कर ली है अथवा तुम्हारे मन ने समचित्तता प्राप्त कर ली है। यदि तुम मन की समता की इस स्थिति के साथ अपने कार्य करना जारी रखते हो तो धीरे धीरे तुम ऐसा करोगे कि अपने ज्ञान में बड़ी मात्रा में स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त करोगे। ये कार्य तुम्हारे लिए कोई बंधन का कारण नहीं बनेंगे और तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की कार्य योजना दे रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से अभ्यास में लाने का प्रयास करते हुए आइए हम परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई
पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यदृच्छालाभा संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ॐ यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।